राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश रघुवंशी ने कहा, किसी भी महापुरुष का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, राष्ट्र रक्षा के लिए हमारा सर्वस्व न्यौछावर है। आजमगढ़ के नेहरू हाल में अखिल क्षत्रिय महासभा ने महाराणा प्रताप की जयंती मनाई। भारत के सबसे साहसी और प्रतिष्ठित योद्धाओं में से एक महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती मनाने के लिए आजमगढ़ में क्षत्रिय एकत्रित हुए। दीप प्रज्वलन के पूर्व रवि प्रकाश सिंह ने हल्दी घाटी की कविता पढ़ी। कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले पहलगाम में शहीद हुए 26 लोगों और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद सैनिकों के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। मंच संचालन कर रहे पवन कुमार सिंह ने भारत पाकिस्तान की वर्तमान परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज देश को हमारे सर्वस्व की जरूरत पड़ती है तो दिया जाएगा, परंतु यह आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। विषय परिवर्तन करते हुए रामजन्म सिंह ने गौरव बोध कराया और महाराणा प्रताप तथा राणा सांगा के जीवन पर उन्होंने प्रकाश डाला। देश के लिए क्षत्रियों के त्याग और बलिदान की सराहना की। मुख्य वक्ता राकेश सिंह रघुवंशी ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में कहा कि महानायकों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई करे। साथ ही हम अपने पूर्वजों को भी बदल नहीं सकते और न ही किसी को हथियाने दे सकते हैं। रघुवंशी ने समाज को एकजुट रहकर राष्ट्र के निर्माण में अपने योगदान को सुनिश्चित करने और अपने मनविंदुओं की रक्षा करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने सरकार द्वारा पाकिस्तान को दिए जा रहे मुंहतोड़ जवाब की सराहना की और उन्होंने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, अगर देश को जरूरत पड़ी तो देश के लिए अपना सर्वस्व हम न्यौछावर कर देंगे। शिक्षक नेता शैलेश राय, डॉक्टर पूनम सिंह, जयशंकर सिंह ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संयोजन तथा आभार प्रकटीकरण ठाकुर दिनेश सिंह ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रमाकांत सिंह ने की। मंच संचालन पवन कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में दीपक सिंह चौहान, उदय प्रताप सिंह, अरविंद सिंह, अलंकार कौशिक, अतुल कुमार सिंह, त्रिपुरारी सिंह, उपेंद्र सिंह, राज बहादुर सिंह, चंद्रपाल सिंह राणा, शिवसंत सिंह, चंदन सिंह, कृष्णपाल सिंह, विवेक कुमार सिंह, राम प्रवेश सिंह आदि मौजूद रहे। राकेश सिंह रघुवंशी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती का कार्यक्रम है। उसी संबंध में आज अखिल क्षत्रिय महासभा और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह जी, दिनेश सिंह जी, पवन सिंह जी जो संचालन कर रहे हैं, आप सभी के नेतृत्व में यहाँ पे आजमगढ़ के इस हाल में कार्यक्रम रखा गया है। क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का और किस तरह से उनके महाराणा प्रताप की व्यक्तित्व सुकृत के बारे में यहाँ चर्चा की? राष्ट्र नायकों का सम्मान करणी सेना हो या क्षत्रिय समाज या सर्व समाज करता आ रहा है, तो हम राष्ट्र नायकों के सम्मान के लिए हमेशा कटिबद्ध हैं। आज उसी संदर्भ में हम लोग आजमगढ़ में यहाँ पे आए हुए हैं और महाराणा प्रताप ने जो युद्ध लड़ा था, हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा था, उनके सिसोदिया वंश के बारे में सभी को पता है कि उन्हीं के दादा राणा सांगा, जिसके लेकर के रामजीलाल सुमन ने बयान दिया था सदन के अंदर, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसको लेकर के आपने देखा कि पूरे देश में विद्रोह हुआ, आक्रोश है। उन्हीं के आज पोते महाराणा प्रताप जी की जयंती हम लोग यहाँ मना रहे हैं और संदेश यही देना है कि हम राष्ट्र नायकों का सम्मान करते हैं। अगर राष्ट्र नायकों के सम्मान के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। जो राष्ट्र नायकों पर जो प्रहार किया जा रहा है सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। एक विपक्ष के कुछ नेता हैं जिसको हवा दे रहे हैं, जानबूझ कर रहा है। ये जानबूझ के हो रहा अस्तर विहीन राजनीति है इस देश के अंदर कि राष्ट्र नायकों का सम्मान करके वोट की राजनीति की जा रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि राष्ट्र नायक चाहे किसी भी धर्म में जन्मा हो, किसी भी समाज में जन्मा हो, अगर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, हम किसी भी समाज में जन्मे राष्ट्र नायकों का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर राष्ट्र नायकों का सम्मान अगर वोट की राजनीति के लिए किया जाएगा तो क्षत्रिय समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी संदर्भ में आने वाले समय में ये क्षत्रिय समाज, ये करणी सेना, सभी लोग 2027 का जो चुनाव है उसमें दिखाई देगा कि जो अपमान हुआ है राणा सांगा का, उसको हम किस तरीके से लेते हैं। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपने सांसद पर लगाम नहीं लगा रहे हैं बल्कि और उनको बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, रामजीलाल सुमन ने जो सदन में बयान दिया और निश्चित है कि उन्होंने अपना बयान वो बदल रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी को उसमें वोट की राजनीति दिखाई दी। उनको लगा कि दलित वर्सेस ठाकुर कर देंगे तो निश्चित है कि वोट हमें मिलेगा। उन्होंने दलित वर्सेस ठाकुर करने की पूरी कोशिश की और रामजीलाल सुमन से आए दिन उनको बयान दिलाते रहे। लेकिन क्षत्रिय समाज और दलित समाज के बीच में एक समन्वय बना कि नहीं, इन्होंने जो बयान दिया है, एक सांसद ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने बयान दिया है, सांसद ने बयान दिया है, किसी दलित के घर हमला नहीं हुआ, दलित की कोई बात नहीं है। दोनों समाज ने इस चीज़ को समझा और दलित वर्सेस ठाकुर होने से बच गया। तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी का
यह जो मिशन था वो फेल हो गया। ठीक, थैंक यू।